3/2021 के दिन सोमवार था और सोमवार के दिन 1 महीना पूर्ण हो रहा था हमारे मोहन भाई, शहीद मोहन भाई डेलकर जी की शहादत को, जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए डीएनएच ने संपूर्ण बंद का ऐलान किया था। क्योंकि 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी दोषी लोग जिस पे एफआईआर दर्ज है वो लोग अपने पद पर बैठे हुए हैं और बेशर्मी वो है कि वही अधिकारी विविध ऑर्डर पारित कर रहे हैं। मोहन भाई को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उसको न्याय मिले, उस संदर्भ में डीएनएच बंद की घोषणा प्रथम की गई। तो हमने भी दमन दीव की ओर से भी मैंने खुद अपील की कि भाई मोहन भाई को न्याय मिलना ही चाहिए, हमारा वो भी परम कर्तव्य है। मोहन भाई हमारे लिए लड़े थे, आज हमें उनके लिए लड़ना है। मैंने भी उस बंद का अपील की थी, आह्वान नहीं किया था, मैंने अपील की थी, क्योंकि दमन दीव वासियों को भी उस बंद में सम्मिलित होना चाहिए और मोहन भाई को न्याय दिलाने में हमारा भी योगदान होना चाहिए और जो भी आरोपी है उन पे सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अब 22 यानी कि 22 तारीख को जब बंद करना था, उसके पहले 21 तारीख को मैंने विविध संस्थाओं से, एसोसिएशनों से वगैरह से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें क्यों बंद करना चाहिए। वो सब मैंने समझाया, मैंने हैंडबिल भी बाहर निकाले, मैंने वीडियो के माध्यम से भी लोगों से अपील की और जैसे कि मुझे मालूम ही था, प्रथम तो मुझे लाइव 4 बजे करना था, पर मुझे विश्वास बैठ गया था कि ये पुलिस वाले जो है वो मुझे अंदर जरूर डाल देंगे, क्योंकि आज तक ऐसा ही इतिहास रहा है कि इनको पेट में दर्द होता है जब उमेश पटेल लोगों के लिए आवाज करता है। तो मुझे प्रथम तो उन लोगों ने जेल में डाल देंगे, मुझे पूरा विश्वास था, जो मैंने वीडियो में भी बोला था। पर मैंने सोचा कि दमन में रहूंगा तो ना, मुझे ऐसा था कि मैं मोहन भाई के यहाँ चला जाऊंगा और वहां पर सिलवासा में जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है वहां पर मैं उपस्थित रहूंगा। तो मैं यहां से दमन से निकल गया, दोपहर में ही निकल गया था। अब बंद के दिन तो मैं था ही नहीं यहां पर। तो हुआ ये कि रात को ही मैंने तो मेरा मोबाइल भी यहीं भेज दिया था कि न्यूसेंस चाहिए नहीं, वो मगजमारी नहीं चाहिए करके। और मुझे गले तक तो खातरी थी कि ये पुलिस वाले मुझे ही जेल में डालेंगे। अब 22 तारीख को लगभग 11 बजे 3 पुलिसकर्मी मेरी बहन के घर वापस आए मेरे दोस्त को लेकर और बोले मुझे 22 तारीख को जब बंद था 11 बजे के आसपास, मुझे बोलते हैं कि उमेश भाई आपको दमन पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मैंने बोला क्या जुर्म है भाई, मैंने क्या किया है? तो बोला कुछ नहीं किया है, पर आपको साहब ने बुलाया है। मैं बोला कौन साहब? तो बोले पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा उमेश भाई, पुलिस स्टेशन में आपको सब पता चल जाएगा। मैं बोला चलो। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा पुलिस कर्मियों के साथ, उनकी प्राइवेट कार में। मेरे साथ जय था, नीले था वगैरह था। मैं पहुंचा तो वहां पर मैंने सरप्राइज हुआ कि वहां पर मेरा पूरा ऑफिस स्टाफ उसको उठाकर पुलिस थाने में बिठा कर रखी है। मैं पुलिस स्टेशन में जब मेरे स्टाफ से मिला, मैंने से पूछा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले पुलिस वाले उठा के ले आए। और बाद में मुझे पता चला, उन्होंने बात करने लगे तो मेरे स्टाफ को इतना बेदर्दी से पीटा कि पूरा शरीर काला पड़ गया था। राजेश गोविंद का तो पूरा शरीर काला कर दिया और मेरे अजय को भी इन लोगों ने पीटा, इतना पीटा सुलाकर। मैंने पूछा कौन सा क्राइम था भाई, इन्होंने क्या किया? तो बोले उमेश भाई आप कहाँ हो? उन्होंने नहीं बताया, इसलिए हमको मारना पड़ा। मैं बोला मैंने कौन सा क्राइम किया था भाई? मैंने कौन सा क्राइम किया था कि तुम लोगों ने इतना बेरहमी से इन लोग को पीटा? इतनी बेरहमी से मेरी गैरहाजिरी के लिए इनको निर्दयता से आप पीटोगे?
क्या वर्दी आप लोगों को, ये निर्दोष लोगों को पीटने के लिए मिली है या रक्षा करने के लिए? मैं क्या रेप करके भाग गया था या मैं मर्डर करके भाग गया था कि आप लोग मेरे ऑफिस स्टाफ को उठाकर इस प्रकार से उत्पीड़ित करोगे? ऐसे कोई मारता है? ये वर्दी में बैठे हुए गुंडे नहीं है तो क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है? किसने हक और अधिकार दिया है मारने का? फिर 11 बजे से लेकर 22 तारीख को 11 बजे से लेकर 23 तारीख 5 बजे तक मुझे लॉकअप में डाल के बैठा के रखा। लॉकअप की गंदगी ऐसी देखो ना, 1.5 लाख मच्छर होंगे इसमें। और जब से लॉकअप बना है कभी मुझे लगा झाड़ू भी मारा ही नहीं था इसमें, पर मुझे परेशान करना है तो मुझे शाम 5 बजे तक, जबकि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है, मुझे 22 तारीख 11 बजे से लेकर 23 तारीख को 11 बजे मेरे 24 घंटे हो जाते थे। मेरे लोगों को तो 9 बजे ही उठा लिया गया था, तो उनके तो 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे। फिर भी जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए इन लोगों ने मुझे शाम 5 बजे तक लॉकअप में रखा और क्या लगाई 151। मैंने पूछा क्या किया मैंने 151 में? तो बोले सुप्रीम कोर्ट का रूल्स है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा रूल्स बनाया क्या निर्दोष आदमी को निर्दोष बातों पर 151 करके कभी भी आप जेल में डाल दो और उसको वहां पर 25-30 घंटा जेल में बिठाओ और उसको ऐसा करो? कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है भाई? क्या लोगों के लिए लड़ना गुनाह है? फिर 5 बजे मुझे वहां ले गए, मैं 6 बजे लगभग मेरे घर पहुंचा और मैं जब घर पे पहुंचा तो मुझे मेरी पहली बार, मैं 42 ईयर्स हुआ, 27 साल से मैं किस फील्ड में हूं, 15 साल का था तब से मैं भी फील्ड में हूं। 27 साल में से 22 साल से मैं पुलिस के साथ में मेरे घर्षण होते हैं, मैं आंदोलन करता हूं। मैं सेबेस्टियन से लेकर जेठवा सर से लेकर रोजारियो, पंकज पीएसआई, सोहिल दीवानी, डायस, इस सब ने मेरे साथ, भरत पुरोहित, सब ने, मेरे एसएचओ रहेंगे, वो सब ने मुझे पकड़ा होगा कभी ना कभी, कोई ना कोई बातों में मुझे ले गया है। मैं झगड़ा करता हूँ सोहिल के साथ में, तब झगड़ा होता था मेरा। सेबेस्टियन के साथ भी कभी कभी झगड़ा, बात में ये आंदोलन में झगड़ा हुआ है। भरत के साथ भी मैं लड़ा हूँ, मगर उतनी ही मैं उनके साथ भाईचारा भी रखता हूँ। जब भी पुलिस को जरूरत पड़ती है मैंने कोऑपरेट किया है, सहयोग पूरा किया है। पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस बार पुलिस वालों ने हद कर दी। जब मैं घर पे गया तो मेरी बीवी ने और मेरी बेटी ने जो मुझे बातें कही, ये कतई पुलिस वालों को शोभा नहीं देती। और पुलिस वाले का घिनौना चेहरा पहली बार मैंने देखा, इतना नीच चेहरा। इतने बड़े बड़े क्राइम्स हुए, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं मुझ पर लगाई गई, इतने बड़े बड़े केस किए गए, कभी भी इन एसएचओ ने कभी भी ऐसा काम, ऐसा कृत्य नहीं किया मेरी लाइफ में, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, कभी नहीं, नेवर। सोहेल दीवानी तो कभी मेरे घर ऊपर पहुंचा ही नहीं। कभी भी आता था तो मुझे वो फोन करते थे, बोलते हैं उमेश नीचे आ जा, तेरे पे केस है और ये है, तुम्हें चलना पड़ेगा। और मैं चल देता हूँ। कभी भी इनको पूछिएगा, सबसे ज्यादा बार मुझे कोई लॉकअप में डालना होगा तो मुझे भरत पुरोहित ने। जब भी मैं भरत पुरोहित जी को याद करता हूँ मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मैं हमेशा याद करता हूँ उसको। आज भी हमारे दोस्ताना संबंध है उनके साथ। पर इस बार क्या किया वो बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। मेरे घर के लोगों ने मुझे बताया कि इन लोगों ने क्या किया, तो बोले रात को पुलिस आई, हमारे वॉचमैनों को डराया, मेरे वॉचमैनों को धमकाया और सारी रीत से वो किया। पर हमारे घर के लोग के अंदर, दरवाजा मेरा अंदर है, ग्रिल है बाहर का, तो पता नहीं चला होगा।
बोले सुबह 8:30 बजे के आसपास पीएसआई जय और उसके साथ 2 और पीएसआई, जो मेरी बीवी उसको नहीं जानती, शायद लीलाधर मकवाना होगा और एक कोई होगा, बोले अंदर घर में घुस गए 8:30 बजे। उन्होंने बोला कि क्यों, क्या हुआ? तो बोले कि उमेश पटेल है कि नहीं, वो उमेश भाई कौन नया है। तो उन्होंने, अब लेडीज अकेली है, मेरी बेटी घर में है 18 साल की और एक बेटा है 10 साल का। अब जब आप किसी के घर में जाओ तो पुलिस का रूल्स क्या है? जब पुरुष वहां पर ना हो तो लेडी कांस्टेबल या लेडी कोई स्टाफ तो होना चाहिए। बिना लेडी कर्मी के ये लोग मेरे घर में घुस गए। चलिए वो भी बात सही है, घुसे तो जांच की। अब मेरी बेटी 18 साल की है, वो बाथरूम में उस वक्त नहा रही थी, दरवाजा बंद था घर का, रूम का। तो पीएसआई जय पटेल को मेरी बीवी ने कहा कि वो दरवाजा बंद है इसलिए कि मेरी बेटी वहां पर नहा रही है, फिर भी वो आदमी समझ ही नहीं रहा। मेरी बेटी तो नहा रही है अंदर और मेरी बीवी बोल रही है कि उमेश नहीं है वहां पर, वो मेरी बेटी नहा रही है, फिर भी आदमी नहीं सुनता। बोलो, फिर बोले, मैंने जैसे जैसे उनको बाहर निकाला, बोला कि भाई उमेश नहीं है। बोला आपके पूरे कर्मचारी रात भर इधर बैठे रहे तो आप लोग क्यों नहीं समझते, लेडीज स्टाफ नहीं है इनके साथ। फिर मेरी बीवी कुछ मेडिकल या हॉस्पिटल गई होगी, तो बोले 1 घंटे के अंदर, उस दरमियान जबकि पुलिस वाले घर पे ही बैठे हुए हैं, जय वापस बिना लेडीज स्टाफ के, जबकि इस बार मेरी बीवी भी नहीं थी घर में। उसको पता है कि इसकी बेटी अकेली है वहां पर और अकेला बेटा है 10 साल का, तो फिर भी वो घर में घुसा। इतना निष्ठा। क्या पुलिस को ऐसा लाइसेंस दे रखा है किसी के घर में घुस जाने का? क्या अपराध किया था मैंने? कोई रेप करके गया था, मर्डर करके गया था? जहां मेरी बेटी अकेली है, मेरा बेटा अकेला है, उसमें बिना लेडीज स्टाफ के कैसे घुसे मेरे घर में? जबकि मेरी बीवी बोल के गई थी 3 बार जांच की घर की। ये करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं जय पटेल की मां से, मेरी आंटी से, लीलाधर मकवाना जी की बीवी से, उनकी मां से, क्या मासिया आप लोगों ने ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चों को कि किसी के घर में, जब जिसका बाप ना हो घर में, जिसकी मां घर पे ना हो, बेटी 18 साल की अकेली और उसके पास 10 साल का बच्चा ही हो, तो घर में घुस जाओ? ऐसा आप लोगों ने सिखाया इनको, पुलिस वालों को? या आईजी सर, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता था, विक्रमजीत सर की, क्या आप लोगों ने ऐसा ऑर्डर दिया है? वो बोल रहे थे मेरी बीवी को कि ऊपर से ऑर्डर है, तो ऐसा ऑर्डर दिया था कि उमेश पटेल ना हो, उसकी बीवी ना हो और उसकी बच्ची इसमें घर में अकेली हो, तो आप जाओ अंदर घर में, बाथरूम में नहाए तो वो दरवाजा ठोको? वो आप लोगों ने सिखाया है इनको, या वो एसडीपीओ ने सिखाया है, या एसपी ने सिखाया है? किसने ऑर्डर दिया था ये? क्या गुनाह किया था भाई मैंने? ये सब है, वो एविडेंस के साथ मैं कंप्लेन करने वाला भी हूं। ऐसा थोड़ी चलेगा कि किसी के घर में बिना उसके पैर घुस जाओ अंदर। किसने ऑर्डर दिया था? सर्च वारंट था? ये इसके सारे जवाब मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से मांगूंगा मैं इस बात पर, और एफआईआर भी करवाऊंगा मैं सब सबूतों के साथ। सिख और मेरे निर्दोष बेचारे ऑफिस स्टाफ जिनको कुछ परवाह पता नहीं, और कंप्लेन क्या लिखी कि राजेश, गोविंद और अजय जो प्रसन्नजीत है वो दुकान बंद करा रहे थे। चलिए मैं चुनौती के साथ
के दोनों को कहना चाहता हूं, जिसने भी कंप्लेंट बनाई, जय पटेल हो या ये जो हमारे मकवाना जी है लीलाधर जी, उनको दोनों को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, आप लोग कुछ मत कीजिए। अपनी माँ के सर पे दोनों अपनी माँ के सर पे हाथ रख के मुझे सिर्फ एक बार ऐसा बोल दो कि आपके आदमी दुकान बंद करा रहे थे। मैं अपनी माँ की सौगंध खा के कहता हूं, मैं तुरंत मेरा गला काट के आपके चरणों में डाल दूंगा अगर मेरे आदमी ने एक भी दुकान बंद कराई हो तो, या दुकान बंद कराने गया हो तो। इतनी नीचता, क्या गुनाह किया था भाई? लोगों के लिए लड़ना, मोहन भाई को न्याय मिले उसके लिए लड़ना, उनके लिए आवाज उठाना कोई गुनाह है भाई? मैंने कोई आदमी को धमकाया हो, डराया हो, घबराया हो, तो जबकि मैं दमन बंद के दिन तो था ही नहीं, अगले दिन से ही मैं नहीं था, तो हमारे परिवार में घुस हो गए। और कसम खा के बोल रहा हूं, अब मैं उस पे आया हूं, अब आगे मैं अत्याचार बिल्कुल सहने वाला नहीं हूं। कान खोल के सुन लेना, आप लोग सुन रहे हो मुझे मालूम है, और रिकॉर्ड भी कर लेना। ये कान खोल के सुन लो, आपके बाद एक गलती भी स्वीकार नहीं करूंगा। जिसके लिए मुझे मरना पड़ा था मर भी जाऊंगा, मगर आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। अब गलत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा मुझसे। बहुत सह लिया मैंने, बहुत बार रहम कर लिया, गांव के हैं, चलो इनकी ड्यूटी है करके बार बार गलत केस मुझ पे होते हैं। मैंने सह लिया, गांव के हैं, चलो बेचारे उनके ऊपर से ड्यूटी आती है, ऊपर से ऑर्डर आता है, कर करके मैंने चलाया। तब मेरे सर पे